गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे टेस्ट 66 जो मॉक एनालिसिस संडे के द्वारा किया जाता है। हर संडे को कराया जाता है टेस्ट, उसको लेके डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलिए एक सेकंड रुक जाइए। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है कोई निश्चित राशि एक निश्चित दर से 3 वर्षों के लिए दी जाती है। यदि यह 5% अधिक दर से दी गई होती तो ₹600 अधिक अर्जित करती। आपको डायरेक्टली पता है एसआई जो है वो किस पे निर्भर करता है, रेट पे। 5% से 3 साल, तो यानी आपको 5% से अगर 3 साल मिलेगा तो कितना परसेंट अधिक मिलेगा? 15%। और यही 15% किसके बराबर है? 600। 1% कितना हो जाएगा? 40। तो 100% कितना हो जाएगा? 4000। कितना हो जाएगा? 4000। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, दूसरा बोल रहा है निहित ₹700 5 महीने के बाद अमित और पटेल 300 और ₹400 के साथ सम्मिलित होता है। वर्ष के अंत में व्यवसाय में ₹627 का लाभ होता है। तो निहित कितना इन्वेस्ट किया? 700। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है? अमित और पटेल। अमित और पटेल, अमित कितना किया? 3 और पटेल कितना किया? 4। लेकिन अंतर यह है कि ये लोग 5 महीना बाद आया, तो ये 12 महीना काम करेगा तो 5 महीना बाद आएगा, यानी ये कितने के लिए एक्टिव रहा? 7। और ये कितने दिन के लिए एक्टिव रहा? 7। देखिए 84, 21 और 28। पूछ रहा है पटेल का हिस्सा कितना होगा? पटेल का कितना है? 28। टोटल 80, 20, 100 और 120। 120 और 13, 133। कितना रुपया इसको मिल रहा है? 627। 7 से काट लीजिए, 7 चौके 28, 7 एकम 7, हाथ मेरा 6, 7 नमा 63। 19 से 19 तिया 57, हाथ मेरा 5, 19 तिया 57, यानी 33 चौके कितना आंसर आ जाएगा? 132। आंसर क्या आ जाएगा? 132। अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा आराम से। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, एक नौका 8 घंटा में धारा के विपरीत 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर धारा के विपरीत और धारा के दिशा में 39 किलोमीटर की यात्रा करती है, यानी x प्लस वाई। टोटल कितना घंटा का समय लगता है? 8। वही सेम 35 किलोमीटर धारा के विपरीत x माइनस वाई और प्लस 52 क्या बोल रहा है? धारा के दिशा में x प्लस वाई, कितना घंटा में? 11। अब यहाँ एक्स वाई का वैल्यू आपको निकालना है। ऐसे क्वेश्चन में जब हम क्या करते हैं, डायरेक्टली पुट करने पे रखते हैं ताकि जो होता है कैलकुलेशन बच जाए। अब देखिए एक चीज तो 39 एक ही नंबर प्राइम नंबर से कूटेगा, या तो 3 या तो 13। अब 13 देखिए, 13 के लिए हम पहले मान लीजिए पहला ऑप्शन मान लेते हैं 4। अगर 4 मान लेंगे तो एक्स कितना हो जाएगा? 9। ये हो गया वाई, ये क्या हो गया? एक्स। अब पुट करके देखते हैं, 13 तिया 39, 9 माइनस 4 5 5 25, 3 प्लस 5 8, सेटिस्फाई। इसको देखिए 9 प्लस 4 क्या हो जाएगा? यहाँ पे 9 प्लस 4 5, तो आ जाएगा 7। 9 प्लस 4 13, 13 चौके कितना आ जाएगा? 52। यानी ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई, यानी y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 और x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा आराम से। नेक्स्ट, बोला 5x माइनस 5/x प्लस 6 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² फाइंड करना है। अगर 5 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? x माइनस 1/x बराबर क्या आ जाएगा? -6। x माइनस 1/x क्या हो जाएगा? -6/5। इसका स्क्वायर पूछा है। आपको पता है x माइनस 1/x अगर k होता है तो इसका स्क्वायर होता है k² प्लस 2k। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा? अब यहां पे देखिए k² प्लस 2, तो ये -6 का स्क्वायर 36/25 प्लस 2। ठीक, तो क्या आ जाएगा? 2। अगर यहां 2 आ जाता है तो डायरेक्टली हो जाएगा 36 प्लस 50 86/25, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 86/25। आसान क्वेश्चन था, देखिएगा आराम से। चलिए नेक्स्ट, 14 मीटर के आधार व्यास वाले 9 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई वाले एक शंक्वाकार टेंट को बनाने के लिए 2 मीटर चौड़ाई वाले कितने कपड़े की आवश्यकता होगी? अब देखिए आर कितना दिया हुआ है? 7। एल कितना दिया हुआ है? 9। अगर जब तंबू बनाएंगे तो इसके बाहरी पृष्ठ क्षेत्रफल क्या आता है? पाई आर एल। तो आ जाएगा 22/7 गुना आर, 7 गुना एल, कितना आ जाएगा? 9। 2 मीटर की कितनी जरूरत पड़ेगी? 2 से काट लेंगे 11, 7 से 7, आंसर आ जाएगा 99 मीटर। चलिए ये है इसका आराम से सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखिए, a बराबर 26, b बराबर इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर -3ab a प्लस बी। पहले इसको सॉल्व करते हैं, देखिए a प्लस बी। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसको लिख सकते हैं a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस ए बी। ठीक, आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा कैंसिल। ठीक, तो अब हमारे पास क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ये पूरा कहानी बचा। अब देखिए इसको डायरेक्टली ए बी कॉमन आ गया, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 3ab बटा ए प्लस बी। डायरेक्टली लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी। अब देखिए डायरेक्टली लिख सकते हैं 26 में 22 जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16, 26 प्लस 22 48, 1/3, आंसर आ जाएगा 1/3। डायरेक्टली इसको 1/3। नेक्स्ट देखिए, एक घड़ी 20 सेंटीमीटर लंबी है, सुबह 8 से 8:45 तक घंटे की सुई द्वारा घूमे गए घड़ी का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखिए घड़ी कितना होता है, 60 मिनट टोटल समय होता है, 60 मिनट में कितना एंगल बनाती है, 360 डिग्री। आपको पता है एक घड़ी 60 मिनट में कितना बनाती है, 360 डिग्री। तो 1 मिनट में 6 डिग्री, 45 मिनट में 270 डिग्री, यानी एंगल 45 मिनट में 8 से 8:45 में कितना बनाएगी, 270 डिग्री। आपको पढ़ेंगे इसका क्षेत्रफल होगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ 270/360, 90 या 270, 90 चौके 360, डायरेक्टली बिठा दिए 270/360। पाई 22/7, आर मतलब 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400। काट लीजिए, 2 दूना 4, 11 हो गया, उसका 2 से 200, 11 दूना 22 दिया 66, यानी आंसर आ जाएगा 6600/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। डायरेक्टली आ जाएगा 6600/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या है, √5। पूछा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, इसका रिवर्स 1/√5। 1/√5 आंसर नहीं दिया तो √5 से गुना कर दिया है, तो आंसर क्या आ जाएगा, √5/5। अब कैसे आया ये देखिए, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। इसको लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर 1। सेक माइनस पूछा क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या होगा, 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसका वैल्यू दिया है 1/√5। यहां से ये डिराइव हुआ है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। बोल रहा आरिफ, अरुण और इब्राहिम 12, 20 और 24, 12, 20 और 24 दिन में कार्य करते हैं। कुल क्षमता मान लेते हैं 120, इसका क्षमता 10, इसका क्षमता 6, इसका क्षमता 5। और कार्य पूरा होने से एक दिन पहले आरिफ छोड़ देता है। अब मान लीजिए आरिफ नहीं छोड़ता, एक दिन काम करता, तो कितना काम करता, 10 गुना 1 यानी कितना कार्य करता, 10। बुरा है 3 दिन पहले अरुण छोड़ देता, 3 दिन नहीं छोड़ता तो कितना कार्य करता, 18। उसके बाद बोल रहा है इब्राहिम 4 दिन पहले कार्य छोड़ता, 4 दिन नहीं छोड़ता तो कितना कार्य करता, 20। यानी अगर ये लोग नहीं छोड़ता तो इतना एडिशनल कार्य करता, यानी कितना कार्य करता, 38। 120 तो कर ही रहा था, अब कितना करता, 20, 10, 30 और 18, 48, यानी और एक्स्ट्रा 148। अब तीनों को साथ में करा दिए, 10, 16, 5, 21, यानी 168/21। आंसर आ जाएगा 8। ये रेशियो कहता है कि जो कार्य छोड़ रहा, मान लीजिए कि वो कार्य कर रहा है, तो कार्य कर रहा है तो सपोज सा बात है कि कार्य करेगा तो उस कार्य को जोड़ दिए और तीनों को करा दिए, तो टोटल तीनों मिलकर कितने दिन में कर देगा, 8 दिन। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए 10 पुलिस और चोर, एक हो गया पुलिस और एक हो गया चोर, के बीच का दूरी कितना है, 40 मीटर। बीच का दूरी कितना है, 40 मीटर। बोला एक दूसरे को पीछा कर रहे हैं, ये कर रहा है चोर, चोर भाग रहा है 10 मीटर से और पुलिस भाग रहा है 12 मीटर से। आगे होता है एक ही दिशा में भागेंगे, जैसे चोर भागेगा तो पुलिस भी उसके पीछे पीछे भागेगा, उल्टा तो नहीं भागेंगे। तो सापेक्ष चाल जो होगा, सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा, घट जाएगा, और 2। टोटल 40 मीटर है, इसको कवर करने में कितना स्पीड है, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो यानी समय कितना आएगा, 20 सेकेंड। 20 सेकेंड में क्या करेगा, चोर पार करेगा। ठीक, अब देखिए चोर कितना, चोर का स्पीड कितना है, 12 मीटर पर सेकेंड। पूछ रहा है पुलिस कितने मीटर चलेगा कि चोर को पकड़ लेगा। कितना सेकंड चल रहा है पुलिस, 20 पकड़ने के लिए, स्पीड कितना है 12, तो 20 गुना 12, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 240 मीटर। चलिए नेक्स्ट, बुरा है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर एक शंकु का आकार दिया जाता है, इसका व्यास कितना है तो ऊंचाई। देखिए गोला को पिघला रहा है, गोला का आयतन 4/3 पाई r क्यूब।
बेलन का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए 3 3 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, 4 आर क्यूब, आर इसका 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो 12 गुना 12 गुना 12। इधर है आर स्क्वायर, इसका कितना व्यास है 12 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 6 गुना एच। 36, तो 12 तिया 36, 3 चौके 12, तो 12 गुना 16, 12 गुना 16 कितना आ जाएगा 160 और 32 192 सेंटीमीटर। चलिए यह है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट, बोला एक बेईमान डीलर वस्तु को क्रय मूल्य पर 7% की हानि पर बेचा। मान लीजिए 100, तो 100 है तो 7% हानि पे बेचा, मतलब कितना में बेचा 93। बोला लेकिन 18% कम वजन का प्रयोग करता। 18% का वैल्यू कितना होता है देखिए, 18/100 यानी 9/50, यानी 50 का सामान ग्राहक को बोल रहा है कि हम दे रहे हैं। ये है शॉपकीपर और ये है कंज्यूमर, ये है कंज्यूमर। तो बोल रहा है हम आपको 50 का सामान दे, लेकिन तोल के कितना दे रहा है 41 यूनिट ही दे रहा है। 50 से ये 2 बार में, तो अगर आपको सामान आ गया 82 का, दे कितना रहा है 93 का, तो कितना का अंतर आ गया 11 का, कितना में 82 में, गुना 100। देखिए 11 सते 77, यानी 7 से कुछ ना कुछ संख्या कटेगा, 7 से नियरेस्ट हो जाएगा 13.41। एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लीजिएगा, आएगा 13.41% की त्रुटि आएगी उसकी गणना में। नेक्स्ट देखिए, m पर पावर 12 - 1 बराबर m+1 से विभाजित करेंगे। m+1 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर यहां m बराबर क्या आ जाएगा -1, इसको पुट कर दीजिए। -1 पे पावर 12 -1, जब भी माइनस में अगर इवन पावर होता है तो वो क्या होता है 1 - 1, आंसर क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन रहा 2019 में बी राज्य, 2019 का बी राज्य कितना हो जाएगा 22, 2021 में सी राज्य, 2021 में सी राज्य कितना हो जाएगा 38। बोल रहा कितना प्रतिशत है उसका, तो बोल रहा है 22 जो है वो 38 का कितना प्रतिशत है, 22/38 गुना 100। ठीक, खत्म। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 2 से 11, 2 से 19, 1100/19, 19 से कट जाएगा, 19 बचे 95, 5 बचेगा, 19 बचे 95, 15, 19 छक 19 सत्ते 126, काट लीजिएगा आराम से 57.89, आंसर आ जाएगा 57.89। चलिए नेक्स्ट पूछ रहा है एडीसी एंगल पूछा है। देखिए एक बात बताइए, क्या बोल रहा है बीसीडीई एक वर्ग है, ठीक है, बीसीडी एक वर्ग, वर्ग का प्रत्येक एंगल क्या होता है 90, वर्ग का जो होता है प्रत्येक एंगल क्या होता है 90, वर्ग का प्रत्येक एंगल होता है 90, ये हो गया 90 डिग्री। ठीक, बोला ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज, यानी ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज तो भुजा ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर। एक और चीज समझिए, वर्ग है तो वर्ग का भुजा क्या होगा, अगर एक भुजा बराबर तो सब भुजा बराबर होगा, ये क्वेश्चन वर्ग का भुजा। अब देखिए, अब हो रहा है ये 90, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है 60, तो ये भी कितना हो जाएगा 60, यानी ये एंगल जो ओवरऑल बनेगा ये कितना बन गया 150 डिग्री, ये कितना बन गया 150, 60 तो समबाहु त्रिभुज का और वर्ग का कितना हो गया 90। अब देखिए ये दोनों भुजा समान है तो ये एंगल भी क्या होगा थीटा और थीटा, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा 15 और 15, तो डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा 15। लिख सकते हैं 150 प्लस थीटा बराबर 180, तो 2 थीटा बराबर क्या आ जाएगा 30, तो थीटा क्या आ जाएगा 15 डिग्री। आराम से बना लीजिएगा इसको। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन लॉजिकल है, बोल रहा है राम, श्याम, रोहन, रीता, उसके बाद है मुकेश, उसके बाद है मुकेश, ये 5 परिवार के सदस्य हैं। बोला इनको तोला जाता है, उनके औसत भार की गणना की जाती है, यदि प्रत्येक बार औसत भार में 2 kg वृद्धि होती है। मान लीजिए औसत भार है ए, इसका कितना हो जाएगा ए प्लस डी, सार्वंतर मान लेते हैं डी कुछ भी बढ़ रहा है 2 किलो, तो अगला बार हो जाएगा मान लीजिए 2 किलो, तो ये हो जाएगा 2D, इसके बाद हो जाएगा ए प्लस 3D, ये हो जाएगा ए प्लस 4D। औसत भार में प्रत्येक बार कितना की वृद्धि हो रही है 2 किलो की वृद्धि हो रही है, यानी लगातार सब में क्या कर रहा है भार पे तोला जा रहा है, तोलने के बाद औसत भार की गणना की जा रही है। अब औसत भार इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़िए तो क्या आएगा 2A प्लस डी बाय 2, तो इसका जो आएगा ये क्या आ जाएगा a प्लस डी बाई 2, यानी ये दोनों का डिफरेंस क्या होता है d बाई 2। अब तीनों को जोड़िए 1 2 3, तो आ जाएगा 3a प्लस 3d बटे 3, 3a प्लस 3d प्लस 3, 3 3 कैंसिल, a प्लस 3d, यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस 3d, a प्लस d, इस बार का डिफरेंस क्या आ जाएगा d,
आगे करिएगा तो फिर इसको जोड़िए, 4a प्लस 6d बटा 4, a प्लस इसका डिफरेंस आ जाएगा 1.5d। देखिए 0.5, 1, 1.5 इस तरह आगे चलिएगा तो यहां का डिफरेंस आएगा 2, यानी d बाय 2, यानी डिफरेंस कितना आ रहा है, d बाय 2। डिफरेंस हमेशा सब में क्या आ रहा है, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, यानी आधा का डिफरेंस आ रहा है, d का अंतर आ रहा है d बाय 2। इसके अनुसार कितना किलो है का वृद्धि हो रहा है, 2, यानी d का वैल्यू कितना आ गया, 4। d का वैल्यू कितना आ गया, 4। हमसे पूछ रहा है राम से मुकेश कितना भारी है, राम और मुकेश का अंतर कितना है, इसका a है, इसका 4d है, यानी अंतर कितना है 4d, तो 4d का वैल्यू क्या जाएगा, 4 गुना 4, आंसर 16। ये और भी तरीके से बताया जा सकता है, हम एपी से बताने का आपको ट्राई किए, देखिएगा इस क्वेश्चन को और भी कई तरीके से बनाया जा सकता है, जो हमको बेस्ट लगा हम आपको बताएं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक घोड़ा मैदान पे 6 मीटर लंबी रस्सी के एक खंबे से बांधा गया है, इतना इतना, तो वो बोला तिरछेखंड का, तिरछेखंड का क्षेत्रफल जानते हैं, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखिए आर दे दिया है तो आर आप डायरेक्टली बिठा सकते हैं, 6 का स्क्वायर 36, यहाँ पे दे दिया पाई का वैल्यू 22/7, थीटा का वैल्यू हम डायरेक्टली बिठा दे 70, 70/360 गुना 22/7 गुना 36। अब देखिए डायरेक्टली 11 अगर 7 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10, 2 से 11 और 2 से 180, 36 पंचे 180 और 5 से 2, यानी आंसर आ जाएगा 22 मीटर स्क्वायर। आपको पता होगा कोई भी त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, बस बैठा दिए और कुछ नहीं था। नेक्स्ट देखिए सेक थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा बराबर क्या है, 2। अब कुछ मत करिए, डायरेक्टली सेक थीटा का वैल्यू आपको पता होगा, सेक थीटा का वैल्यू अगर 0 पुट कर देंगे तो क्या होता है 1, तो 1 प्लस 1 आंसर क्या जाएगा 2, 1 प्लस 1 आंसर क्या जाएगा 2, तो 1 प्लस 1 आंसर क्या जाएगा 2, थीटा का वैल्यू कर दीजिए 0। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बताइए, ए और बी किसी भवन को अलग अलग 6 और 10 घंटे में कर सकते हैं, एलसीएम मान लीजिए 30, तो ये 5 और ये हो जाएगा 3, ठीक। वे बारी बारी से 1 घंटा काम करते हैं, यानी पहले ए किया फिर किया बी, ए 1 घंटा किया और ए एक काम किया 5, बी एक काम किया 3, दोनों मिलके 2 घंटा में कितना कार्य निपटा दिया 8। हमको कितना कार्य करना है 30, तो 30 तो 8 के एफिशिएंसी से नहीं होगा, 3 बार में करते हैं, 8 तिया 24 कार्य होगा, 24 कार्य कितना घंटा में होगा 6 घंटा, 6 घंटा में कितना कार्य हो गया 24। अब देखिए 7वां घंटा जो कार्य करेगा वो कितना करेगा, 7वां घंटा कौन कार्य करेगा ए, तो 24 प्लस 5 यानी 7वां घंटा तक कार्य कितना हो गया 29। 8वां घंटा जो होगा, 8वां घंटा पूरा काम नहीं होगा, कितना काम बचा है 1, किसको करना है बी को, तो ए बाय 3, 7 घंटा पूरा लगेगा और 8वां घंटा में 1/3 भाग लगेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 7 1/3, 7 1/3। अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा आराम से। नेक्स्ट लास्ट बोल रहा है 1250 रुपए में एक वस्तु को 18% के लाभ पे बेचा है, 1250 है उसको 18% के लाभ पे बेचा, 118/100। बोल रहा है श्याम को फिर से 10% हानि पे बेच दिया, यानी बेच दिया 9/10 यानी 90/100, तो वाट। अब देखिए 0 0 कैंसिल, अब देखिए 125, 25 से काटेंगे तो 25 पंच 125, 50 25 चौके 100, 5 से 2, 5 से 10, यहां तक खत्म। अब देखिए डायरेक्टली काटेंगे 2 से 5, ठीक। अब और कोई चीज से कटेगा, देखिए 118 गुना 45, 118 गुना 45/4, ठीक। 2 से काटते हैं 2 दूना 4, 2 से 59, 2 से काटेंगे 22.5, यानी ओवरऑल आपको प्राप्त करना है 59 गुना 22.5। एक अप्रॉक्स वैल्यू एज्यूम करते हैं, थोड़ा मोड़ा अंतर है, जब इसको गुना करिएगा तो अप्रॉक्स पूरा ओवरऑल वैल्यू आएगा 1327.50। देखिए अगर 60 भी मान लेते हैं, 60 गुना 22 मतलब 1300 से कुछ ज्यादा, 1327.50, एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लीजिएगा गुना करके तो आएगा 1327.50। चलिए ये रहा आपके पास मॉक मैथ्स का एनालिसिस का डिस्कशन वीडियो। थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा स्पीड होगा, कारण ये है कि वीडियो और एक बार रिकॉर्ड हो चुका है लेकिन वो गलती से साउंड यूट्यूब पे नहीं अपलोड हो पा रहा है, तो उसके लिए फिर से रिकॉर्ड किया गया, इसलिए थोड़ा सा स्पीड है, मैनेज करिए। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में अपना प्यार दिखाइए। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।